स्मारक or monuments. An old building or other place that is of historical importance is called as monument. ऐतिहासिक महत्व का कोई प्राचीन भवन या अन्य स्थान। ऐतिहासिक इमारतें। इन ऐतिहासिक इमारतों को पहचानने की कोशिश कीजिए। पहला ताजमहल, दूसरा लाल किला, हवा महल, सांची का स्तूप, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, गोलकुंडा का किला, नालंदा विश्वविद्यालय। ये सब हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके बारे में आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये भारत में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है। ये पहला विश्वविद्यालय भारत में ही खुला था और इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे और यहाँ करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। और इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत ही कठिन होती थी। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कहते हैं कि यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही और अब ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है और दुनिया भर से लोग केवल इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। पत्थरों पर की गई एक उत्कृष्ट नक्काशी जिसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है, परंतु वर्तमान में 7 में से केवल एक ही घोड़ा बचा है। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है। ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से भी श्रेष्ठतर है। ये एक बौद्ध स्मारक है जिसे हम सांची का स्तूप भी कहते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शती ईस्वी पूर्व में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सबसे पहले जिस स्तूप का निर्माण कराया वो सांची का स्तूप ही था। सांची का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था। आप लोग ये लाल ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार को तो पहचानते होंगे, जिसे हम कुतुब मीनार कहते हैं। ये दक्षिण दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह पर स्थित है। यह प्राचीन भारत की वास्तुकला का एक नगीना है। कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। ज़मीन पर इस
इमारत का व्यास मीन्स डायामीटर 14.32 मीटर है, जो शिखर तक पहुंचने पर 2.75 मीटर रह जाता है। कुतुब मीनार में 379 सीढ़ियां हैं जो मीनार के शिखर तक पहुंचाती हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में शुरू किया था। सन 1211 से 36 के बीच इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1368 में 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। ये है दिल्ली में स्थित लाल किला, जो भारत की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। यद्यपि ये किला काफ़ी पुराना है और इस किले को 5वें मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। भले ही इस किले को आज लाल किला के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम किला-ए-मुबारक है। मुग़ल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। ये जो जालीदार इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है जिसका नाम है हवा महल। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये 5 मंजिला इमारत है जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित झरोखों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दलान में फव्वारों की व्यवस्था भी थी। हवा महल की सबसे ऊपरी 2 मंजिलों में जाने के लिए केवल खुरों की व्यवस्था है। ऐसा कहा जाता है कि रानियों को लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियां चढ़ने में असुविधा होती थी, तो इसका ध्यान रखते हुए ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह खुरों का प्रावधान किया गया है। ये आगरा में स्थित ताजमहल का चित्र है, जो दरअसल मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल की कब्र है। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा किया गया, जिसमें 20,000 मजदूर लगे रहते थे। इसको बनने में 22 साल लगे। इसमें 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था, जो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ताजमहल में 4 मीनारें हैं जो सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय काम करते हैं। कोई भी फव्वारा किसी पाइप से नहीं जुड़ा है। हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक है, जो एक ही समय में भरता है और दबाव पड़ने पर एक ही समय में काम करता है। ये सफ़ेद संगमरमर का बना है और ये दिन में कई रंग भी बदलता है। ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज और रानी मैरी की मुंबई की यात्रा को याद करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इस स्मारक को हम इंडिया गेट कहते हैं। यह स्मारक नई दिल्ली में राजपथ मार्ग पर स्थित है, जो भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है। इंडिया गेट एडविन
लैंडसियर ल्यूटन्स द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। शुरुआत में इस स्मारक को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इसके मुताबिक इंडिया गेट पर 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट का इतिहास। इंडिया गेट भारतीय ब्रिटिश आर्मी के उन सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध एवं तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस स्मारक को अमन जवान ज्योति और अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाएं हों या महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, विजय स्तंभ, कुतुब मीनार, अशोक की लाट, लौह स्तंभ, खुसरो बाग, गोलकुंडा का किला, ये सब हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं या स्तंभ हैं जो आज राष्ट्रीय धरोहर या विश्व धरोहर के रूप में जानी जाती हैं।